बच्चा बच्चा खालिस्तान की गल करता है, जिन्हें जो करना कर लवे। ना अमित इंदिरा हटा सकी है, ना मोदी हटा सकता, ना अमित शाह हटा सकता, ना भगवंत मान, ना कोई होर। कहण असीं मरदे मर जाएंगे, असीं अपना दावा नहीं छड्डदे। अमृतपाल सिंह को खालिस्तान से कुछ भी लेना देना नहीं। उसकी बातें बड़ी लेकिन हकीकत कुछ और। क्या अमृतपाल मात्र एक मोहरा था भारत की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का? लेकिन किसका? क्या सोचा आपने? इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग केस. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. आपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक जॉर्ज सोरोस को सुना होगा। यह वही संस्था है जिससे देश विरोधी ताकतों को फंडिंग होती है। और अब आप अलगाववादी सोच वाले अमृतपाल सिंह को सुनिए। आपदे सारा बच्चा बच्चा खालिस्तान की गल करता है, जिन्हें जो करना कर लवे। 500 साल तो असी इस धरती ते अपना लहू डोलिया साडे पुरखियां ने। सतगुर ने बख्शिया है पातशाही का दावा। हम राखत पातशाही दावे का साडा भाई दीप सिद्धू का इहो ही वचन सी ना। जो उन्होंने पूछा जथेबंदी का की मोटिव है, वो कहते सी हम राखत पातशाही दावा। ये दावे तो सानू कोई नहीं पिछे हटा सकता। ना अमित इंदिरा हटा सकी है, ना मोदी हटा सकता, ना अमित शाह हटा सकता, ना भगवंत मान, ना कोई होर। कहण असीं मरदे मर जाएंगे, असीं अपना दावा नहीं छड्डदे। ये वो शख्स है जिसने जिम्मा लिया देश में अलगाववादी सोच के जरिए सरकार की सोच को कट्टरपंथी दिखाने का। ये आका द्वारा सिखाई उसी भाषा को बोल रहा है जैसा 80 के दशक में भिंडरावाला बोला करता था। वो खालिस्तान की मांग कर रहा है, लेकिन खुद इसे खालिस्तान और सिखों से कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि एक सच्चा सिख गुरु के स्थान यानी कि गुरुद्वारे में जाकर तोड़फोड़ नहीं करेगा। कोई गुरुद्वारा माड़ा टाउन विखे जलंधर विखे आप पैलेस ही बनाया हुआ गुरु घर। इन्होंने देखो, इन्होंने शर्म आनी चाहिए, इन्होंने कमेटी वालों शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कमेटी वालों शर्म आनी चाहिए। गुरु के बराबर सोफे लाए इन्होंने। इतना ही नहीं, एक सच्चा सिख गुरु ग्रंथ साहिब का भी इस्तेमाल ढाल के रूप में नहीं कर सकता, जैसा कि अमृतपाल जैसे डरपोक नेता ने किया। इन्होंने रखने की कोशिश की है। ये अहीं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जेडी हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है, ताड़े कितने लाइन ऑर्डर के चल रहे हैं, ये लाइन ऑर्डर के बाहर हो रहे हैं। खैर, तो एक ऐसा लड़का कैसे रातों रात पब्लिक फिगर बन जाता है, वो भी अहम सवाल है। यह आप आगे देखेंगे। आप देखेंगे कि खुद को भिंडरावाला 2.0 के नाम से कहलवाना चाहता है। अचानक से एक 30 साल से भी कम उम्र का लड़का जो 6 पैक ऐप बनाकर शीशे के सामने हेडफोन लगाकर स्टाइल मार रहा है, उसका रूप किसने बदला? जो खुद को भारतीय मानता ही नहीं, जिसे वो खुलकर बोल रहा है कि उसे भारत में इतना समर्थन किसने दिलवाया? डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम के खिलाफ है, जैसे भिंडरावाला हुआ करता था। वो एक बात और कहता है कि खालसा राज इज द खालिस्तान। तो क्या ऐसा है? उसकी ट्रेनिंग में भिंडरावाले की तरह उसका पहनावा शामिल है। तो कुछ ऐसा सा दिखने वाला अमृतपाल अब ऐसा दिखने लगा, यानी कि 2.0। लेकिन इस बार जब मीडिया और दूसरे साइट्स का यह साफ कहना है कि ISI जैसी संस्था इन्हें हथियार, पैसे और ट्रेनिंग मुहैया करवा रही है। 90 के दशक में खालिस्तानियों को खत्म करने वाले पूर्व DGP KPS गिल का भी ये साफ मानना रहा है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती है तो अफगानिस्तान की मांग करने वाली ताकतें मजबूत होंगी, और हुआ भी यही। इसका एक और उदाहरण उस टूल किट को याद कीजिए जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से लीक कर दिया था। उसमें जो हैशटैग्स थे वही हैशटैग आम आदमी पार्टी के नेता अपने पोस्ट में खुलकर शेयर कर रहे थे। कुछ याद आया? पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जी, ये वही संस्था है जिसने इस टूल किट को बनाया था, जिसका सपोर्ट पाकिस्तानी एजेंसी ISI तक कर सकती है। ऐसी खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए सख्त से सख्त कदम लेने की जरूरत है। अगले वीडियो में बात, क्या भारत में खालिस्तान के समर्थक हैं? क्या भारत देश में रहने वाला सिख अलग देश की मांग करता है? और साथ ही पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की, जिसकी जड़ों में कितनी हरि और कितने राम हैं, क्योंकि सिखों के गुरु हिंदुओं के भी उतने ही पूजनीय हैं जितने सिखों के। तो ऐसे किसी भी खालिस्तानी मूवमेंट देश में एंटी सिख की सोच लाने में पूरी तरह से विफल है। लॉ स्ट्रीट भारत की खास रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।